Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान पढ़ाया था, जिसका फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश का क्षेत्र। इसके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट में इस टाइम पढ़ा रहा था, जिसके न्यूमेरिकल पार्ट 1 से लेकर के 14 तक हो गए थे, 14 तक, 1 से 14 तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में डाल दिया है। दोस्तों, मैं ये वीडियो जो है वो कुमार मित्तल की बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो कुमार मित्तल है उसकी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो नगीन प्रकाशन की बुक है। तो दोस्तों, आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 15 से। इसका 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, अब ये भी कह रहा है कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में है करा 1 मिलीमीटर, 20 की दूरी दी गई है 1 मिलीमीटर, मतलब R बराबर दिया गया है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर आपका जो दिया गया है, तो 1 मिलीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। और ये भी कह रहा है कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो हम मान लेंगे माना पहला आवेश Q1 बराबर Q, तो दूसरा आवेश कितना हो जाएगा, दूसरा आवेश Q2 बराबर हो जाएगा 4Q, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, और एक दूसरे को 4.0 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर दिया गया है 4.0 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। तो क्या कह रहा है, जब न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको और ये भी दिया है, ये भी क्या दिया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है यह है 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। हमको ज्ञात करना है प्रत्येक आवेश पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात हमको ज्ञात करना है n। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये होता है कूलाम का नियम। क्या हो जाएगा, F का मान दिया गया है, कितना है 4.0 गुणे 10 की घात -5 बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान आपका Q है और गुणे Q2 का मान 4Q है अपान R²। R कितना दिया गया है 10 की घात -3 मीटर, स्क्वायर लिखा है तो हम इसको लिख देंगे कितनी बार, 2 बार लिखेंगे। जब स्क्वायर लिखा है तो इसको लिखेंगे 2 बार। आगे कितना हो जाएगा 4.0 गुणे 10 की घात -5 बराबर, अब क्या है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे
क्यू यहाँ पे है, यहाँ 4q है, तो क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, मतलब 4q स्क्वायर अपॉन 10 की घात -3 ये है, -3 ये है, हो जाएगा -6। अब इसकी कर देंगे गुणा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 4q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -5 की गुणा होगी 10 की घात -6 से। ठीक, तो यहाँ पे आपका रहेगा क्यू स्क्वायर बराबर बाकी जो आपका है इधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये है आपका 4, ये 4 से 4 तो आपका कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे में है, इधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात -6 ये 10 की घात -5 है, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा 10 की घात -11, 10 की घात -11 हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा तो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 10 की घात -11 गुणे ये 10 की घात जो 9 है ये ऊपर जाएगा तो जाएगा -9, क्योंकि नीचे क्या है प्लस में है, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा अपॉन 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10 की घात 9 और 11 हो जाएगा -20 बटे 9, तो क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10 की घात -20 बटे 9, तो क्यू बराबर अब 10 की घात -20 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -10 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, मतलब आपका जो क्यू आ गया ये आ गया 10 की घात -10 बटे 3 आ गया। अब आपको पता है जो Q बराबर होता है वो होता है Ne, Q बराबर क्या होता है Ne होता है, तो Q के स्थान पे हमने Ne लिख दिया बराबर 10 की घात -10 बटे 3, तो N गुणे E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना दिया गया है, आपके क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है 5 बटे 3 गुणे 10 की घात -19, तो इसके जगह पे लिख देंगे 5 बटे 3 गुणे 10 की घात -19 और बराबर हो जाएगा 10 की घात बटे 3 से 3 कट जाएगा, तो n आ जाएगा ये 5 गुणे 10 की घात -19 है आपका गुणे में, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा अपॉन में पहुंच जाएगा, तो जाएगा 10 की घात -10 बटे 5 गुणे 10 की घात -19, तो n बराबर हो जाएगा 10 की घात -10 गुणे 10 की घात 19 है, ऊपर गया तो आपका प्लस में हो जाएगा प्लस का 19 और बटे हो जाएगा 5, तो n बराबर आएगा कितना 1 बटे 5 गुणे 10 की घात 19 से 10 जाएगा बचेगा 10 की घात 9, इसको काटेंगे पॉइंट लगा देंगे 0 हो जाएगा 5 दूनी 10, तो n बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घात 9, n बराबर कितना हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घात 9, या इसको हम लिख सकते हैं क्या कि n बराबर अगर पॉइंट उठाकर इसको इधर ले आएंगे तो इसमें से एक घात क्या होगी कम हो जाएगी, तो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये होगा जब कितना जब आवेश था Q, जब आवेश Q था तो इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 2 गुणे 10 की घात 8 और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये N1 हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब आवेश आपका 4Q है तो हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात 8, तो दूसरा आवेश ये हो जाएगा, यही दोनों आपके आंसर हैं, ठीक है देख लीजिए यही आपके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या कि दो विद्युत रोधी, जैसा सामने लिखा है क्वेश्चन लिखा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले
परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित हो तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि दो विद्युत रोधी छोटे गोलक हैं, दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। मतलब आपका देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर किसके है, Q के है, और बीच की दूरी R बराबर कितनी दी गई है, R बराबर दी गई है 1 सेंटीमीटर, और क्या है उस पर बल कितना लग रहा है 0.1 न्यूटन का लग रहा है। R है 1 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मीटर, हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर, और आपका जो बल है ये बल है 0.1 न्यूटन। बल कितना है, बल लग रहा है 0.1 न्यूटन लग रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो हम मान लेंगे कि माना n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, L इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक, जब n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे इसमें कूलाम का नियम। तो हमने मान लिया हमको निकालना है, यहाँ पे n है, लिखेंगे तब कूलाम के नियमानुसार, तब कूलाम के नियमानुसार क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक, तो F का मान दिया गया है, F का मान दिया गया है 0.1 न्यूटन। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9। Q1 Q2 आपके बराबर है, ये आपका Q × Q है, R आपका है 10 की घात -2, लिखा स्क्वायर तो हो जाएगा 10 की घात -2 दो बार। तो 0.1 बराबर 9 × 10 की घात 9 गुणे Q हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 10 की घात -2 दोनों जुड़ जाएंगे, 10 की घात -4 हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 की गुणा Q स्क्वायर से, 9 × 10 की घात 9 और गुणे Q स्क्वायर बराबर 0.1 और गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तब क्या होगा, अब यहाँ लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.1 × 10 की घात -4 अपान में 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। क्या है कि Q स्क्वायर बराबर हुआ आपका 0.1 × 10 की घात -4 अपान 9 × 10 की घात 9। तो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 0.1 × 10 की घात -4, और जो आपका ये था कि 10 की घात 9 है, यहाँ पे इसकी घात है प्लस में, ऊपर जाएगी इसकी घात हो जाएगी माइनस में, तो 10 की घात माइनस का हो गया 9 अपान नीचे बचा 9, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, तो Q स्क्वायर हो गया 10 की घात -4, 10 की घात -9 4 हो जाएगा 13, 10 की घात -13 अपान इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10। और जब 9 × 10 लिखा है तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे 10 की घात 1, तो Q स्क्वायर बराबर 10 की घात -13 गुणे इस 10 की घात 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगा अपान 9, तो Q बराबर हो जाएगा √10 की घात -13 -1 हो गया -14 अपान हो गया 9। अब इसको क्या करेंगे, रूट के जब बाहर लाएंगे तो Q बराबर हो जाएगा 10 की घात -7/3। तो अब आपको पता है कि जब Q बराबर होता है वो होता है Ne, तो Q के स्थान पे हम लिख देंगे Ne बराबर 10 की घात -7/3। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है,
वो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो इसके जगह पे लिख देंगे n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁹ बराबर हो जाएगा 10⁻⁷/3 बराबर n इज इक्वल टू, ये जो आपका है गुणे में है, इधर कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो जाएगा 10⁻⁷/3 गुणे हो जाएगा 1.6 और गुणे 10⁻⁻⁹। तो n बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ गुणे, ये जो 10⁻⁻⁹ है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात हो जाएगी आपकी प्लस में, अपान 16 3 हो जाएगा 48 4.8। तो n बराबर ये हो जाएगा 10⁻⁹ से 7 गया तो बचा 10⁻⁻ प्लस का 12 अपान हो जाएगा 4.8। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हटा दिया तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 0। अब इसको जब हम काटेंगे 10⁻12 है और गुणे 10 बटे हो जाएगा 48, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के जब इसको काटेंगे तो 48 दूना हो जाएगा 96, इसको भाग दे दिए, 48 दूना हो जाएगा 96, 100 में 96 गया, बचा 4, कितना गया, पॉइंट तो लगा ही है, 0 बढ़ा लिया, 1 0 और बढ़ा लिया। अब 48 के बाद अब इसको लगाएंगे 8 बार, 8 × 64 के 4 आ गया 6, 8 × 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, मतलब हो जाएगा 0.208। तो n बराबर हो जाएगा 0.208 गुणे 10⁻12। क्या करेंगे, n बराबर 0.2, ये जो तीसरा अंक है 5 से ज्यादा है अतः इसमें एक अंक हम बढ़ा देंगे, हो जाएगा गुणे 10⁻12, पॉइंट उठाकर यहाँ लाएंगे, n बराबर 2.1, तो इसमें घात क्या होगी, कम हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।